हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज नंबर 14.1 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम एक्सप्लेन। देखो, हमें यहाँ पे बोला है कि हमें कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछा है कि इक्वली लाइकली आउटकम हमें बताना है कि वहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं, जो भी केस दिया हुआ है। राइट, तो पहले तो ये पता कर लेते कि इक्वली लाइकली आउटकम क्या होता है। इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब ये होता है कि जो आउटकम है वो सबके लिए एक हो, जो भी पॉसिबिलिटी है सबके लिए सेम होनी चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तब हम उसको बोलेंगे यस इट इज़ इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट केस हम देखते हैं, अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। ओके, अब देखो दो ही केस होगी, या तो कार स्टार्ट हो जाएगी या तो कार नहीं स्टार्ट होगी। ठीक है, लेकिन ये किस पर डिपेंड करता है? क्या पता ड्राइवर को आ नहीं रहा होगा बराबर से चालू करने के लिए, क्या पता ड्राइवर की प्रैक्टिस बराबर नहीं होगी, क्या पता कार बराबर नहीं होगी, क्या पता कार में खराबी होगी। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है आउटकम पे यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ पर ऐसा ही होगा या ऐसा नहीं होगा। तो जब यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे दूसरी चीज़ें पर डिपेंड करता है हमारा आउटकम, तो हम इसको बोलेंगे इट इज़ नॉट equally likely आउटकम। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा आउटकम है बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो हम इसको श्योर नहीं है इसके आउटकम के लिए, इसके लिए ये नॉट इक्वली लाइकली आउटकम होगा। सेकेंड क्वेश्चन, a player attempts to shoot a basketball, he shoots or misses the shot। अच्छा, अब ये जो प्लेयर है ना, ये अगर बहुत अच्छी स्किल्ड होगी तो वो मिस ही नहीं करेगी, वो उसको क्या करेगी, शूट कर लेगी। पर अगर उसकी प्रैक्टिस कम होगी तब तो वो शूट नहीं कर पाएगी। तो ये यहाँ पे भी हमारे पास कुछ फिक्स नहीं है, हम श्योर नहीं है कि प्लेयर बहुत ही अच्छी है या प्लेयर बहुत ही पक्का शूट कर ही लेगी, क्योंकि इस पर इसकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, प्लस बॉल का डायरेक्शन प्लस उसकी स्किल। तो ये भी क्या होगा, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड वन, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। देखो यहाँ पर पॉसिबल आउटकम क्या है, हमारे पॉसिबल आउटकम हमारे हैं या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। तो ट्रू होने की पॉसिबिलिटी अगर हम लोग निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर बीइंग ट्रू क्या हो सकता है। अब देखो, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू क्या हो सकता है, या तो वो ट्रू आ जाए, देखो दोनों में ट्रू एक ही दिख रहा है तो हम 1 डेल दे देंगे, और टोटल चांसेस कितने हैं, ट्रू फॉल्स, मतलब 2 चांस हैं हमारे, ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकता है। सॉरी, यहाँ पर 1 लिखेंगे हम लोग, और चांस कितने हैं, 2। तो 2 में से एक चांस हमारे हैं कि वो पॉसिबल आउटकम क्या आ जाए, हमारा ट्रू आ जाए, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू हमारी 1/2 है। तो बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्स क्या होगी। टोटल आउटकम यहाँ पर भी 2 होगा और फॉल्स का एक ही है, तो ये भी 1/2 होगा। तो हुए ना, देखो ट्रू होने की भी प्रोबेबिलिटी हाफ है और फॉल्स होने की भी प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो दोनों इक्वल है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, आगे जाते हैं, अ बॉय इज बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल। तो बताओ पॉसिबल आउटकम क्या है इसमें, या तो लड़की होगी या तो लड़का होगा, मतलब बॉय हो सकता है या तो गर्ल हो सकता है, और तो कुछ नहीं होगा, राइट। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। टोटल क्या चांसेस है, लड़का और लड़की दोनों, तो 2 चांस में से 1 चांस है हमारे बॉय आने के। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइल्ड बीइंग गर्ल क्या होगा, वो भी 1/2 होगा, दोनों चांस में से 1 चांस है कि वो लड़की भी हो जाए, तो ये भी क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम। देखो दोनों हाफ हाफ आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे इक्वली
likely outcome। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।